हेलो, नमस्ते। मैं अजय इंडगल्लू। आज हम डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में बात करेंगे। हम जब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो तुरंत हमें याद आते हैं डॉक्टर एपीजे कलाम। जब हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम होता है। आज हम इस इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। डॉक्टर टेसी जी का जन्म अप्रैल 1963 में आलूपुज़ा केरल में हुआ। उनका टेसी ये जो नामकरण किया था वो मदर टेरेसा के नाम के ऊपर रखा गया था। टेसी के फैमिली में टोटल 5 बहनें थी और एक भाई था। टेसी जी की माता जी स्कूल टीचर थी और पिताजी बिजनेसमैन थे। अनफॉर्चुनेटली टेसी जी जब 13 साल की थी तो उनको पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। बट कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके माताजी और पिताजी ने उनकी शिक्षा में कोई भी कमी नहीं की। और उनके घर में सबसे अहम बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों को इन परिस्थितियों के बावजूद उनके माता पिता ने सबको एक समान पढ़ने का अवसर दिया। यह बहुत उल्लेखनीय बात है। उनकी परसेंटेज जो डेवलप हो गई उसमें उनकी माता का खास रोल है। टेसी जी स्कूल में मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत रुचि रखती थी। उनके घर का पास में जो बैक वाटर था वो बैक वाटर घंटों देखती रहती थी। और ये बैक वाटर और नेचर से उन्हें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती थी। ये निसर्ग से बहुत कुछ उन्होंने प्रेरणा और स्फूर्ति ली। उनके घर के पास ही थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था जहाँ से मिसाइल और रॉकेट मूवमेंट हमेशा होता था। तो बचपन में टेसी जी ये हमेशा देखती थी और धीरे धीरे उनकी रुचि मिसाइल और रॉकेट में बनती गई। टेसी जी की शिक्षा सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल और सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स में वो 100 के 100 नंबर अचीव करती थी और साइंस में उन्हें करीबन 95% मार्क्स मिलते थे। आगे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थ्रिसुर से। उन्हें स्कॉलरशिप हमेशा मिलती गई। स्कॉलरशिप उस ज़माने में 10 मोस्ट ब्राइट स्टूडेंट को मिलती थी। टेसी जी हमेशा वो 10 ब्राइट स्टूडेंट के लिस्ट में रहती थी। इसके अलावा उन्होंने 100 रुपये प्रति माह एजुकेशन लोन लिया था। तो इनके सहारे उनका एजुकेशन पूरा हो गया। उन्होंने बीटेक डिग्री हासिल की। बीटेक डिग्री होने के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो पूना शिफ्ट हो गई। पूना में उन्होंने एमटेक किया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी से और उनका सब्जेक्ट था उनका फेवरेट गाइडेड मिसाइल्स। एमटेक होने के बाद में उन्होंने एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी किया और डीआरडीओ से पीएचडी हासिल की। सब्जेक्ट सेम था गाइडेड मिसाइल। तो ये खूबसूरत उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल किया अपने एजुकेशन परसू करने में। अभी आते हैं उनके पर्सनल लाइफ की ओर। उन्होंने शादी की एक इंडियन नेवी कमांडर सरोज कुमार से। उन्हें एक पुत्र भी है। वो पुत्र का नाम रखा गया तेजस। हाँ, वही तेजस जो अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वही एयरक्राफ्ट के प्रेरणा से उनका नाम, लड़के का नाम तेजस रखा गया। करियर देखते हैं। उन्होंने 1988 ज्वाइन किया था डीआरडीओ। डीआरडीओ ये बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें अग्नि-1 प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। उनका सिलेक्शन खुद डॉक्टर एपीजे कलाम ने किया था इस प्रोजेक्ट के लिए। अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4, अग्नि-5 सब प्रोजेक्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब अग्नि-3 प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस समय वो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी और जब अग्नि-5 प्रोजेक्ट का काम चालू था तब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गई थी और आज के तारीख में वो डायरेक्टर जनरल एरोनॉटिकल सिस्टम के पद पे कार्यरत है।
डॉक्टर टेसी को 2 बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। पहला अवार्ड था लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, जो उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए दिया गया, और दूसरा बड़ा अवार्ड था डॉक्टर थॉमस कैनकन लीडरशिप अवार्ड। ये इसके अलावा डॉक्टर टेसी फेलो सदस्य भी है अलग अलग यूनिवर्सिटी की, जैसे कि इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग INAE, दूसरी है फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जिसको IEA कहा जाता है, और तीसरी सबसे परिचित संस्था है टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम TAS के नाम से भी जानते हैं। तो अगर उनका करियर देखा तो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। खास करके हमारे स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ती है लड़कियां, वो डॉक्टर टेसी जी से प्रेरणा ले सकती है। जब एक इंटरव्यू में डॉक्टर टेसी जी से पूछा गया, आपको काम करते समय कभी जेंडर इक्वलिटी का प्रॉब्लम आया? तो उन्होंने हंसते कहा, मैं काम करती गई और मेरा काम देख के मुझे बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई। यानी एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है हमारे देश में। अगर आपके पास अच्छी काबिलियत हो तो जेंडर कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर आप में इंजीनियरिंग और साइंस में रुचि है और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो दिए हुए लिंक रिफ़र कीजिए, जहां आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये थी डॉक्टर टेसी की जीवनी। आपको कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।